नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बेंगलुरु में फ्रिज में 59 टुकड़ों में बटी महालक्ष्मी की लाश मिलने वाली वारदात अभी लोगों के जहन से निकली भी नहीं है। क्या मध्य प्रदेश के देवास से ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां फ्रिज में एक महिला की लाश मिली है जिसे 10 महीने पहले उसी के लिव इन पार्टनर ने मारकर उसकी लाश को फ्रिज में छुपा दिया था। आखिर कैसे इस दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ, रिपोर्ट में देखिए। देवास शहर में ये वृंदावन धाम कॉलोनी का मकान नंबर 128 है। इसी मकान में रहने वाले किराएदार और पड़ोस के लोगों को एक अचानक तेज दुर्गंध आई, जिससे वो विचलित हो गए। बदबू बगल के लॉक कमरे से आ रही थी। किराएदार ने इसकी शिकायत मकान मालिक से की, जिसके बाद मकान मालिक इंदौर से यहाँ पर पहुंचा। इससे तेज बदबू का सच जानने के लिए मकान मालिक और किराएदार ताला खोलकर उस कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे में तो कुछ ऐसा नहीं मिलता। फिर जैसे ही कमरे में रखे फ्रिज का डोर खोलकर उसके अंदर देखा जाता है तो वहां पर मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि फ्रिज में खून से लथपथ महिला की लाश मिलती है। जिसके बाद मकान मालिक पुलिस को इस बात की सूचना दे देता है। मौके पर पहुंची पुलिस इस लाश को फ्रिज से बाहर निकालती है। महिला की लाश सड़ी गली हुई हालत में थी, जिससे देखकर ऐसा लग रहा था कि लाश कई महीने पुरानी है, क्योंकि ये कमरा पिछले 10 महीने से बंद था। इसलिए पुलिस अंदाजा लगाती है कि महिला की ये लाश फ्रिज में पिछले 10 महीने से रखी हुई थी, यानी कि कातिल ने 10 महीने पहले महिला का कत्ल कर उसकी लाश को फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में मिली महिला की लाश का सच जानने के लिए पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। महिला की शिनाख्त 30 साल की प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति के रूप में हुई। इस घर का मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव है, जो इंदौर में रहते हैं। जुलाई 2023 से इस मकान को संजय पाटीदार ने किराए पर लिया था। संजय पाटीदार अपनी लिव इन पार्टनर प्रतिभा के साथ रहता था। देखिए, देवास शहर के वृंदावन कॉलोनी धाम में एक मकान में फ्रिज में लाश मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद बीएनपी पुलिस यहां पर पहुंची है और एफएसएल की टीम भी यहां पर पहुंची है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वही मकान है जिसमें एक महिला की फ्रिज के अंदर लाश मिली है। फिलहाल पुलिस प्राथमिकता से इसकी जांच कर रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एफएसएल की टीम भी अंदर अपनी कार्रवाई कर रही है और यहाँ पर शव वाहन भी आ गया है। तो इस तरह से जो है महिला की लाश फ्रिज से मिली है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची है और अब देखिए डेड बॉडी को जो है शव वाहन में यहाँ पर रखा जा रहा है। ये महिला की लाश मिली है और लाश मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में यहाँ पर सनसनी का ये पूरा माहौल है। आप देख सकते हैं कि महिला की लाश अब जो है मिली है। और मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि जून 2024 में संजय ने मकान खाली कर दिया, लेकिन घर के 2 कमरे खाली नहीं किए। उसने बोला था कि कुछ सामान रखा है, बाद में आकर ले जाऊंगा। इसका किराया वो ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर रहा था। जिसके बाद पुलिस को फ्रिज में रखी महिला की लाश की मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने में देर नहीं लगी। पुलिस समझ चुकी थी कि इस मर्डर के पीछे हाथ प्रतिभा के लिव इन पार्टनर संजय पाटीदार का है। आसपास के लोगों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पिछले 1 साल से प्रतिभा को किसी ने नहीं देखा था। जब पड़ोसियों ने प्रतिभा के बारे में संजय पाटीदार से पूछा तो उसने बताया कि प्रतिभा की मां को हार्ट अटैक आया, इसीलिए वो अपने मायके गई। उज्जैन निवासी संजय पाटीदार और प्रेमिका प्रतिभा दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। आस पड़ोस के लोगों को भी वो अपना रिश्ता पति पत्नी का ही बताते थे। प्रतिभा की कत्ल की बिखरी कड़ियां तेजी से जुड़ने लगी थी। अब पुलिस ने प्रतिभा की लाश का पूरा सच जानने के लिए संजय पाटीदार की गिरफ्तारी की कोशिश तेज की। आखिरकार आरोपी संजय पाटीदार को पुलिस ने उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद प्रतिभा की ब्लाइंड मर्डर की बची कुची कड़ी भी एक ही झटके में जुड़ गई। लिव इन पार्टनर संजय पाटीदार ही प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति का कातिल निकला। संजय ने अपने दोस्त विनोद के साथ मिलकर प्रतिभा का गला घोंटकर उसकी हत्या की थी और लाश को चालू फ्रिज के अंदर छिपा कर रख दिया था। वृंदावन धाम कॉलोनी जो हमारे बीएनपी थाना क्षेत्र में शहरी थाना क्षेत्र है उसमें आता है, वहां पर एक सूचना मिली थी कि एक रेफ्रिजरेटर में एक महिला की बॉडी पाई गई है। सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी एसडीओपी और हमारे एडिशनल एसपी और मैं स्वयं घटना पर स्थल पर पहुंचे थे। जो मकान है वो धीरेन्द्र श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति का है, जो वर्तमान में इंदौर में रहते हैं और उन्होंने बलवीर राजपूत नामक एक व्यक्ति को किराए से ये मकान दिया था। लंबे समय से बलवीर राजपूत उस मकान में निवासरत थे। 2 कमरे उसके मकान के लॉक थे, जो कि इससे पूर्व के जो किराएदार थे उनके द्वारा उस कमरे को लॉक किया गया था। कल बलवीर राजपूत के द्वारा उस कमरे को खोला गया था और खोलने पर कुछ सामान की साफ सफाई उनके द्वारा की गई। आज सुबह उसमें एक रेफ्रिजरेटर को जब उन्होंने खोलने का प्रयास किया तो वहाँ पर एक महिला की
डेड बॉडी उसमें से निकली थी। उक्त डेड बॉडी को देखकर बलवीर राजपूत के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। उज्जैन से गिरफ्त में आए संजय पाटीदार ने बताया कि प्रतिभा के साथ वो 5 साल से लिव इन में रह रहा था। 3 साल तक प्रतिभा को उज्जैन में रखने के बाद 2 साल पहले वो उसे देवास लेकर आया था। यहाँ दोनों किराए पर रहने लगे थे। जनवरी 2024 में प्रतिभा ने लिव इन पार्टनर संजय पाटीदार पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। प्रेमिका की इस जिद से संजय परेशान रहने लगा था, जिसके बाद उसने इंगोरिया के रहने वाले अपने दोस्त विनोद दवे के साथ उसकी हत्या की प्लानिंग की। मार्च महीने में प्रतिभा का किराए के मकान पर गला घोंटा और लाश को फ्रिज में डाल दिया। फ्रिज को कपड़े से बांधकर ढक दिया, सामान को जमा कर कमरे को लॉक कर दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इनिशियल आसपास पड़ोसियों से जब पूछताछ की गई तो बलवीर राजपूत से पहले उक्त मकान में संजय पाटीदार नामक व्यक्ति, जो कि उज्जैन के निवासी हैं, इंगोरिया थाना क्षेत्र में ये रहते हैं, इनके द्वारा वो मकान किराए से लिया गया था और इनके साथ प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति नाम की एक महिला वहां पर निवासरत थी। पड़ोसियों के अनुसार उस महिला को करीब मार्च 2024 के बाद से किसी ने भी देखा नहीं था। संजय पाटीदार के द्वारा ये बताया गया था कि उक्त महिला अपने मायके गई है। उक्त इनिशियल तथ्य जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आए तो एडिशनल एसपी देवास श्री जयवीर भदौरिया के नेतृत्व में एक टीम संजय पाटीदार को कस्टडी में लेने के लिए तत्काल रवाना हुई। दोपहर के आसपास संजय पाटीदार को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया और जो प्राथमिक पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई उसमें संजय पाटीदार ने अपना ये अपराध करना कबूल किया है और जो इनिशियल तथ्य संजय पाटीदार के द्वारा पुलिस को बताए गए हैं उसमें प्रतिभा और पिंकी प्रजापति के साथ संजय पाटीदार विगत 5 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। संजय पाटीदार कभी कभार मकान पर आता जाता था। हाल ही में मकान मालिक ने घर में एक नया किराएदार बलबीर सिंह रख लिया था। नए किराएदार ने मकान मालिक से घर के बंद 2 कमरों का ताला खोलने को कहा था। मकान मालिक ने किराएदार को घर का यह हिस्सा दिखाया, लेकिन फिर इसे बंद कर दिया क्योंकि पाटीदार का फ्रिज समेत सामान अंदर रखा था। साथ ही साथ बाहर निकलते हुए कमरों की बिजली भी बंद कर दी। बिजली बंद होने के बाद फ्रिज ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद 10 महीने से फ्रिज में रखी प्रतिभा की लाश सड़ने लगी और घर के उस हिस्से से बदबू आने लगी थी। देखिए, अभी जो संजय से पूछताछ हुई है, ये दोनों सहयोगी हैं, एक ही थाना क्षेत्र इंगोरिया के उज्जैन के निवासी हैं और इसके बारे में इन दोनों का कितने समय से आपस में संबंध है ये आगे की पूछताछ में पता चलेगा। सर, प्रारंभिक पूछताछ में क्या निकल के आया? संजय का क्या कहना है? कई महीनों से फ्रिज के भीतर वो लाश रखी थी, उसके पीछे मंशा क्या थी? मंशा अभी मैंने आपको बताई कि जो 2024 की शुरुआत में जो संजय ने बताया है कि शादी को लेकर मृतिका की साइड से प्रेशराइज किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर ठिकाने नहीं लगा पाया। वो क्या इसके पीछे क्या कर? अभी आगे की पूछताछ में हम पता करेंगे। मुख्य आरोपी संजय पाटीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है, जबकि हत्याकांड में शामिल उसका दोस्त विनोद दवे पर राजस्थान के टोंक में एक अपराध दर्ज हुआ था, जिस मामले में वो जेल में बंद है। वहां की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है और इस तरह से लिव इन पार्टनर पर शादी का दबाव बनाना प्रतिभा की हत्या की वजह बनी। जिस प्रेमी के साथ प्रतिभा 5 साल से एक ही छत के नीचे पत्नी की तरह रह रही थी, उसी प्रेमी ने न सिर्फ मामूली सी बात पर उसकी हत्या की, बल्कि घर के फ्रिज को उसकी कब्रगाह बना दिया। लिव इन पार्टनर की हैवानियत का ये कोई पहला मामला नहीं है। चंद महीने पहले ही बेंगलुरु से भी ऐसा दिल दहलाने वाला खूनी कांड सामने आया था, जहां पर एक मुक्ति रंजन नाम के एक दरिंदे ने महालक्ष्मी नाम की महिला का न सिर्फ मर्डर किया, बल्कि उसकी लाश को 59 टुकड़ों में बांट दिया था और फिर लाश की बोटी बोटी कर फ्रिज में ठोस ठोस कर भर दिया था। हालांकि इसे दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने के चंद दिनों बाद आरोपी ने गिरफ्तारी से पहले ही पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़।